क्या बताते हैं, बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवित हैं प्राण, और भक्ति बिना कठोर है, ये नर नाही पाषाण। पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गुण, भाई ऐसे गए अनंत। नाम बिना सूना नगर, यो पड़ा सकल में सोरे, लूट न लूटी भक्ति की, भाई हो गया हंसा बोरे। अब क्या बताते हैं कि नाम बिना ये शरीर तेरा कति सुना है, और पड़ा सकल में सोर, यू कागा रोला हो रहा कुछ ना लगे हाथ, और लूट ना लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। अब इस मोह माया की नींद में आप सोए पड़े हो, और ये सुबेरा जब होगा जब आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जैसे स्वप्न में आप सब कुछ, जैसे स्वप्न में गरीब आदमी था कति निर्धन, और उसके सपने में जैसे कोई रिक्शा चालक था, और वो कार देखता है तो सोचा कार होती तो मैं भी नहीं चलाता न्यू करके। अब सपने में वो सो रहा था, झोंपड़ी में पड़ा, और सपना आ गया कार का, बढ़िया कार है बड़ी कोठी में, और कार चला रहा हूँ, कोठी मेरी बनी हुई है। अब सपने में कार में बैठे, और कार फुल स्पीड पर चल रही है, ब्रेक लाने लग गया, ब्रेक लाने लग गया पैर से, बस रजाई थी फटी पुरानी सी, उसका आर पार पैर लिकट गया। उसकी फिर आँख खुली, जाग उठी, गाड़ी की तो बढ़ता नहीं गई, रजाई से इतना बार पैर था उसका। तो कहते हैं ये जो संसार है, आप ऐसी स्थिति में हो अब। और जब उसका वो नींद उठी, नींद छुट्टी, जब पता लगा कौन सी कार थी, किसी कोठी थी, तो उसी झोपड़ी में लेट रहे होंगे। तो इस प्रकार जब आप संसार छोड़ कर जाओगे, आप तो सब कुछ अपना मान रहे हो, या कार मेरी, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, और इतने प्लाट मेरे। और जब ये शरीर छूट जाएगा ना, जब यमकेतु पकड़ेंगे बाजू आकर, दोनों तरफ से बाम रोड लेंगे नू के चाल भगत जी, और तब वो सोचेगा ना, जैसे सपने में उठ कर सोचा करो, बेटा किसका था, बेटी कौन थी मेरी, वो कोठी कौन था, कहाँ था, रखे था। अब कुछ ना था, वो जो करना था वो करया नहीं, अब करके क्यों पछतावे, और वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खावे। संशय सोर संशय सरास, संशय सोग सराय में, ये सूतक दिन राती, जीवत जड़ जग में जूते पड़े, फिर जम तोड़े छाती। अब कहते हैं जो भक्ति नहीं करते, और कुछ हमारे समाज में एक धारणाएं फैल रही है, कोई बाद में बूढ़े होकर, बच्चा तो फारिग होकर, इनकी ब्याह शादी करके फिर भक्ति करेंगे। भक्ति की हमने एक तो आवश्यकता का पता नहीं, फिर उसकी विधि और समय का पता नहीं। आम समाज में ये धारणा फैल रही है कि कोई बच्चे छोटे छोटे बेटा या बेटी नाम लेते हैं, तो दूसरे 10 आकर नो कहेंगे, ले बता अब इनका कोई नाम लेने का, भक्तिकरण का समय है, अभी तो इनकी खेलन खान की समय है। तो ये तो है लोकवेद, और जो परमात्मा का ज्ञान है उसके अनुसार 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दिया जा सकता है। प्रथम मंत्र हम देते हैं तो 3 वर्ष से लेकर, और फिर वो किसी भी एज का हो, उसको उसी समय भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए।
अब बुढ़ापे में तो अगर शुरू करेगा, देखो दिक्कत तो है नहीं, बुढ़ापे में भी भक्ति करेगा उसका सारा तो खूब मिल रहेगा, लेकिन जो पहले से कर रहा होगा तो उसका बुढ़ापा वृद्धावस्था भी गणी अच्छी तरह निभाएगी, परमात्मा सो व्यवस्था कर देगा। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति नहीं करते उनकी यहाँ विरानमटी होगी। देखो ऐसे बहुत से हमने देखे हैं, कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। एक भक्त कह रहा था कि मेरा रिश्तेदार रिलेटिव था और वो आईजी से रिटायर हुआ। रिटायर होने के 3 महीने बाद उसको पैरालिसिस हो गया, 1 साल भुगत के और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब उसको बताया गया कि ये तो इस जीवन में मिला उसको, ये तो एक थोड़ी सी उसको ट्रेलर था, दुख तो आगे होगा। कहते हैं संसा सोग सराय में ये सूतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। जो भक्ति नहीं करते और इस और व्यवस्था में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता। उन बच्चों को ज्ञान होता, वह भी गलती क्यों करें, भक्ति भी करें, चलो ठीक है, जैसी भी पद पोस्ट है वो भी निभावा अपनी, लेकिन भगवान के दास बनकर रहना पड़ेगा अगर आप पापों से बचना चाहते हो। जिसने थोड़ा सा भी मैं करा उसकी दुर्गति हुई है। मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। हूँ करे सो गद्दा होई, मैं करे सो बोक बे, बंदा बेसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। कि मैं कर उसकी पिटाई होगी, मैं नहीं कर दूँ, मैं नहीं कर दूँ, नहीं, तू ही हे मालिक, तू ही करने वाला है, तू ही दाता है, आप ही कर रहे हो। तो कहते उसका बचाव होगा। मैं करे सो मारिए और तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे। हूँ करो, हो किसने देखा, हूँ करे सो गद्दा हुई और मैं करे सो बोक बे, बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो परमात्मा में सतर्क करते हैं, ऐसे जीना सीखो, इन पापों से बचोगे, आपकी भक्ति भी सफल होगी। ये सन से सोग सराय में और सूतक दिन राती। अब देखो ये सूक्ष्म वेद है। अब इस वाणी को चाहे संस्कृत में लिख लो और चाहे इसने इंग्लिश में लिख लो, भाषा का काम तो केवल उन विचारों को समझने का। इसमें लिखा क्या है, ये चाहे सिंपल लैंग्वेज में है और अच्छा है। इसमें क्या बताया कि संसा सोग सराय में, इस शरीर में आपके संशय किसने देखा है कि होगा, और फिर ना जाने कितनी समस्याएं हैं, ये करना है वो करना है, भक्ति कैसे करेंगे, 36 प्रकार की समस्याएं हैं। तो समस्या भी भक्ति से ठीक होंगी। एक दरोगा जी SHO अपनी घोड़ी पर सवार होकर, पुराने समय की बात है, और किसी दूसरे शहर में गांव में जा रहा था किसी कामवश। उसमें एक किसान रेट चला रहा था, बैलों से चलता है हर हट। उसमें कोल्लू सा होता है और उसके ऊपर एक चैन बनाई जाती है, उसके बाल्टियां फिट करके कुएं से पानी निकालती है, भर भर के आती है, बाहर नाली में डलती है। वो खेतों में सिंचाई होती थी पहले पुराने समय में, और बैलों से चलाया जाता था। और वो लंबी एक पार्ट हुआ करती, लंबी लकड़ सा, उसको उस कोल्लू से हम फंसा कर बैलों के पीछे जुए में डाल बांधा जाता था। तो वो चलता था। जब उसमें कुछ तो उन पत्तियों का शोर, जो बाल्टी बना रखी थी, कुछ उस घूमने से उस लोहे के उस पाटकार कोल्लू का जो है ना शोर, वो चूं चर यूँ करते चल करते। अब रेहट चला रहा था किसान, पानी बाहर आ रहा था। SHO दरोगा जी को भी प्यास लग रही थी और घोड़ी प्यासी थी। दरोगा जी ने सोचा यहाँ पानी पिलाते हैं।
जब वो निकट लेकर आया तो वह घोड़ी उस शोर से डर कर दूर भागी, बिदक की, चू 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 चू। एसएचओ ने कहा कि किसान ये शोर बंद कर, ये चू चू बंद कर। उसने बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी, पानी भी बंद हो गया। वो पानी जो आगे गया था वो खेतों में पी लिया, थोड़ा बहुत पड़ा। तो उसने कहा, फिर घोड़ी निकट लाकर वो कहने लगा कि पानी निकाल। उसने फिर वो बैल स्टार्ट कर दिए, वो फिर चर्र चू हुई, घोड़ी फिर बाज गई, 1 किला जाकर डटी। अब उसने कहा दरोगा न रे चू चू बंद कर, उन्हें फिर बैल रोक दिए, अगले कर दी चू चू बंद। वो निकट आए, इतना पानी पाया ना, पानी निकाल, पानी तो चू चू तो निकला। वो फिर चला हुआ, फिर भागी। किसान बोला पीना हो तो पी लो, इस चूचू में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे। इस चूचू में पी लो, पीना होता है, क्योंकि पानी भी सब निकलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे न्यू ये करना है, वो करना है, भक्ति फिर कब करेंगे, ये है, ये तो चलेगा। इस चूचू में ही ये पीना है तो पी लो, नहीं तो जीवन नाश हो जाएगा। लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे चनमाही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और ये तन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो कि न हो। जिव्या तो वाहे भली भाई, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। अब देखो पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन की कितना महत्व बताया भगवान ने। और ये जीवा तो कहते हैं, वैसे तो जीवा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, बॉडी में, लेकिन इसका विशेष काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छे शब्द बोलना, परमात्मा के गुणगान करने के लिए ये जीवा दी है। जीवा तो गधे के भी है, जीवा तो कुत्ते के भी है, जीवा पशु पक्षी यानी बैल के भी है, भैंस के भी है, लेकिन वो बोल तो नहीं सकते। तो इस जीवा का आपके लिए विशेष इसलिए बताया परमात्मा ने उपयोग इसका, कि भगवान की भक्ति करें। कहते नहीं तो आप क्या करते हो कि इस जीवा का दुरुपयोग करते हो, किसी को कुशब्द बोल देते हो, और तगड़ा व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और एक निर्बल व्यक्ति को कोई ऐसी घटिया बात कह देता है। अब वो ना तो लड़ सकता उसके साथ, ना उसका कोई मुकाबला कर सकता, तो वो बैठ कर रोया करे। तो कहते हैं आपने उसका जख्म कर दिया इस जीव रूपी तलवार से। या किसी की आप झूठी गवाही देते हो, 100 झूठ बोलते हो, अपने पेट भरने के लिए अटपट करते हो, तो इस जीव का आप दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति करे, और शब्द मृदु बोले, मीठा बोले, प्यार से रहे, किसी की आत्मा ना दुख है। क्योंकि जब आपको डर होगा तभी आप में ये गुण आवेंगे, और डर होगा ज्ञान से। जैसे बालक है, अनजान बच्चा है, बिजली के तार न पकड़ ले जिसमें बिजली होती है, स्पार्किंग कर रहा होता है, और जब वो शाना होगा तो उसे डर बन गया कि ना ये तो खतरनाक चीज है, तो उसे अवश्य डरेगा, निकट भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इस ज्ञान से आप इतने शाने हो जाओगे, फिर ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई जहर रखा किसी बोतल में, और बालक तो पी जाओ मुँह ला के, उसको पता नहीं, और आपको पता लग गया कि इसमें विष है, तो निकट भी ना जाओ, औरों ने भी कहोगे ना हाथ ना लगाओ, इसको दूर रख दो उठा के। तो उसके लिए जब ज्ञान हो जाएगा, तब आप कैसे महसूस करोगे? जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो।
आज तो आंख मीच के अंधे हो गया समाज। लूट लो, रिश्वत ले लो, फलाना कर लो, जोड़ दो बैंक। कहते जहर खा रहे हो, विष खा रहे हो आप। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये विष है, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। एक जहर का कण पड़ा और अपना पता मेज पर जहर का कण है, कहते कौन हाथ लावे, और तुम खाओ किलो किलो। यो तो एक कण खतरनाक है। तो उस समय आपको एक नया पैसा भी वो विष का कण दिखाई देगा। किसी से लेना, बिना ज्ञान का लदते जा रहे हो दूसरों के पाप सिर पद रख के, और लदते जाओगे यहाँ से मालगाड़ी भर के पापों की। असंग जन्मों में भी पूरे ना होंगे भोग के, कहते गधे बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का बैल बनोगे, और ना चलोगे तो लट खाओगे।